जनाब सलमान निजामी साहब, जिनको कौन नहीं जानता, आपने टीवियों पे देखा है, आपने हर जगह देखा। देखिए ऐसा है, वापिस करो, वापिस करो, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एविक्शन ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून तुम्हारा आवाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वापस लो, वापस लो। हमारा प्रोटेस्ट है, 98% पॉपुलेशन है, पहाड़ों पर है, बॉडी 10 मरले है और बाप दादा के बनाए हुए मकान हैं, 100 साल से 80 साल 70 साल से मकान बनाए हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट उनके हक में है और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, हमारी ये डिमांड है कि आप उसी ऑर्डर की रेफरेंस से कैटेगराइज करें कि किन लोगों की ज़मीनें खाली होंगी, किन लोगों के मकान गिराए जाएंगे, किन के नहीं गिराए जाएंगे। बिकॉज सर बेयरली एक स्टेटमेंट आ जाए ऑनरेबल एलजी साहब से, स्टेटमेंट इज़ नॉट एनफ। कम से कम उस ऑर्डर की रेफरेंस से सरकार एक ऑर्डर इशू करे, ब्लैक एंड वाइट में आ जाए, जिसकी वजह से हमें इत्मीनान हो, हमारे लोगों को इत्मीनान हो कि उनको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो मेमोरेंडम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, जो हमारे कायद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी डायरेक्शन में हम यहाँ पहुँचे हैं। हर ज़िले में हम जा रहे हैं, पूरी रियासत में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है उन गरीबों के लिए मुतबातर बनी रहेगी जब तक कि सरकार इसका कॉरिजेंडम या वाइट पेपर इशू करती कि वो कौन से लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जी साहब कि आप ये जो हमारा मेमोरेंडम है जी ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुँचाएँगे और हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारे विचार हैं, यहाँ के हमारे जो पुंछ के लीडर हैं हमारे जनाब रियाज साहब हमारी पार्टी के, तो इनके साथ मिलकर के हमने जो एहतजाज किया, ये मेमोरेंडम इनकी तरफ से है, रियाज साहब की तरफ से है। हमारी मौजूदगी में मेमोरेंडम दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विचारों को आप सरकार तक पहुँचाएँगे और सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई 5 मरले 10 मरले में लोगों के घर बने हैं, उन घरों पे कोई आंच ना आए और उनको ना गिराया जाए। तो अगर ना फैसला वापस ना लिया जाए तो आगे वाले दिन देखिए, ये लोगों की इज्जत आबरू और अरमानों का मसला है। अगर लोगों के घर टूटेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? इस नीले आसमान के नीचे फिर खुदा के बगैर उनका कोई सहारा नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें हुई तो वो सरकार के लिए भी ठीक नहीं होंगी। इसका यही जवाब है। हमारी सरकार से ये मांग है कि ब्लैक एंड वाइट में जो भी 5 मरले 10 मरले में गरीबों के घर हैं, उन घरों को जो ना गिराने के जो गिराने के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स को वापस लिया जाए और आवाम को चैन और अमन से रहने देना चाहिए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं वज़ीर आला रहे और हिंदुस्तान की सरकार में समय समय पर मंत्री रहे और यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन के वो सिपा सलार रहे, अपोजिशन के लीडर रहे। उन्होंने जब जहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो आज़ाद साहब ने जो यहाँ काम किया, रियासत जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। 5 अगस्त 2019 को एक वाक़या हुआ जिसमें भारत सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा रोष किया, गुस्सा किया। लेकिन हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब जो उस समय पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे, मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की उस ढंग से बात नहीं करी जिस तरीके से जनाब आज़ाद साहब ने करी। पिछले 3 साल से जो हमारी रियासत के हालात हैं, उन हालात को देखें तो यहाँ नए नए कानून आ रहे हैं जो सभी के सभी मोस्ट ऑफ देम दे आर एंटी पीपल पॉलिसीज़, जो लोगों के हक में नहीं हैं, गरीबों के हक में नहीं हैं। हमारे जो गरीब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, कश्मीर में रहते हों, पुंछ में रहते हों, राजौरी में रहते हों, जम्मू में रहते हों, तो वो उनके हक में नहीं है। इसीलिए आज़ाद साहब ने अपना 50 साल का कैरियर, वो खूबसूरत कैरियर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया,
उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके साथ 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने ढंग से, अपने हिसाब से एक ऐसी जमात को जन्म दिया जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। उन्होंने बनाई और बना करके मैदान में आए। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, आज बेसिकली हम तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जनाब रियाज नाज साहब की क़यादत में हुआ, क्योंकि ये DDC मेंबर हैं और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक बड़े नामी यहाँ के लीडर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, और सेक्रेटरी हैं हमारे, स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट जो मेमोरेंडम दिया है उसमें हमारी मौजूदगी में, उस मेमोरेंडम में हमने ये कहा है, हमने कहा कि ये जो ऑर्डर था सरकार का जिसमें उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें रोशनी के तहत लोगों को दी गई, जिन्होंने पेमेंट करी लोगों ने, या जो घास चराई की ज़मीनें थी, या जो स्टेट लैंड थी 100 साल से, कोई 70 साल से, कोई 200 साल से बाप दादा की ज़मीनें, मकान बने थे, कुछ लोग काश्त करते थे, तो सरकार ने कहा 31 जनवरी तक ये सब ज़मीनें हम वापस लेना चाहते हैं, मकान को गिरा देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने जनाब आज़ाद साहब की क़यादत में फ़ैसला किया कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। आज हम यहाँ पहुँचे हैं आज़ाद साहब की डायरेक्शन पर, और जनाब रियाज नाज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके पुंछ के लोगों का साथ देने के लिए, उन गरीबों का जिन गरीबों पर सरकार की नज़र है। ज़मीन हमारी है, ऐसा नहीं कि सरकार का कानून ऐसे बनाए कि सरकार ज़मीन सरकार ले ले, ये होने वाला नहीं। ना हम मकान गिराने देंगे, ना हम सरकार को ज़मीन लेने देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा ज़रूरी है, इसी दौरान में जब सारी रियासत में हलचल हुई और ख़ासकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने जब सारी रियासत में यूटी में जब एक पैगाम दिया आज़ाद साहब ने कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो केस वहाँ पेंडिंग था, उन्होंने कहा जी गरीबों की ज़मीन नहीं ली जाएगी और ना मकान गिराए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी फैसला हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि बड़े बड़े लोग जिन्होंने ज़्यादा ज़मीनें दवाई हैं उनको फ़ायदा ना हो जाए। हम भी कहते हैं कि अगर कोई 10%, 2%, 4% बड़े लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीनें ली हैं, बेशक सरकार फैसला ले ले, लेकिन किसी गरीब का मकान गिराना, जहाँ बर्फ़ गिरती है, पानी होता है, बारिशें होती हैं, सर्दी का मौसम है, और उसकी ज़मीन ले लेना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम सभी जो लीडर मेरे साथ आए हैं, जो हमारे जुगल किशोर जी जो हमारे सूबाई सदर हैं, सलमान निज़ामी साहब हमारे जो हैं ये चीफ स्पोक्समैन हैं, हमारे साथ XMLA अशोक कुमार जी हैं, हमारे साथ मलिक साहब है एडवोकेट जो हमारे यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हैं, मकसूद चौधरी साहब हैं, सोबत अली साहब हैं, और जहाँ के जितने भी लोग नुमाइंदे हैं। आज हम जो आवाज़ यहाँ रियाज साहब ने उठाई है, हमारे साथ मिल कर के हम जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया है DC साहब को, LG साहब को पहुँचाने के लिए, हम भी अपनी पार्टी की जो हाईएस्ट फोरम है, हम भी इसके साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और हम कतई भी सरकार को ये फैसला नहीं होने देंगे। और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार कैटेगराइज करे किन के मकान गिराने हैं, किन की ज़मीनें लेनी है, यानी एक इसमें से वाइट पेपर इशू करे ताकि लोगों को पता चले जो ऑर्डर पहले इशू हुआ है उसी ऑर्डर की रेफरेंस से कोरिजेंडम या ऑर्डर पास दिया जाए, ताकि हमारे लोग इत्मीनान से रहें, अपने घरों में शांति से रहें, और अपने बुजुर्गों के जो उनके मकान है, यहाँ कई किस्म की यादें उससे छुपी हुई हैं, वो आराम से वहाँ रह सकें। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि समझा कि बीजेपी ने कोई आवाज़ उठाई है, मैं तो समझाऊँ कि बीजेपी पार्टी की ही ये देन है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ? Who are the people those are ruling the state UT at present? They are the representative of the Home Ministry of India, and who is running the Home Ministry? It's the भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये जो आवाज़ हमारी जो है, ये सबसे पहले डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने आवाज़ उठाई है। अब धीरे धीरे देख करके बाकी पार्टी भी आगे आने लगी है। लेकिन आपने जो कृषि प्रश्न किया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, अगर इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता या एक ऑर्डर नहीं दिया जाता, तो हम हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा जो प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल की आवाज़ को ना सुना जाए। और ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहाँ एक माने हुए जो हमारे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं कपिल सिब्बल जी, तो ये उनके पास भी ये मामला है। हम इसको कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे, जब तक गरीबों की आवाज़ जो है सुनी नहीं जाएगी। के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और ये हम स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पुंछ आए हैं,
कल हम जो है उधमपुर वगैरह इलाकों 24 जनवरी के बाद कश्मीर जाएंगे। हमारा मानना है गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक ख्वाब था कि जो गरीब तबका है कई सालों से उनके पास ज़मीन है, उसमें उन्होंने मकान बनाए हैं, उसमें अनाज उगाया है, होली एंड सोली डिपेंडेंट हैं उस ज़मीनों पे। हम नहीं कहते कि जो लोग 500 कनाल ज़मीन जिन्होंने हड़पी है, 1000 कनाल ज़मीन हड़पी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और कैटेगराइज करिए कि किस तबके को आप छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने तो वादे किए थे कि हम 15 लाख भी देंगे। हम सरकार पे यकीन नहीं रखते। हम चाहते हैं, जैसे चिप साहब ने कहा, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, इन्होंने कहा कि वाइट पेपर आना चाहिए। सरकार जो है एक नया ऑर्डर निकाले, फ्रेश ऑर्डर निकाले, जिसमें ये कहें कि हम गरीब तबके कानून पे कानून आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक जो गवर्नर आते हैं सत्यपाल मलिक साहब, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चले जाते हैं फेल होके। फिर दूसरे मुर्मू साहब आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में, वो फेल होके चले जाते हैं। अब मनोज सिन्हा साहब जो हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी फेल हो चुके हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पे हैं। यहाँ आप देख सकेंगे, आप अपने कैमरा में दिखाइए, ये सारा जो सभी लोग जो हैं ये गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ कोई आपको वो जो है बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे जो हमारे साथ इस कड़ी ठंड में, इस बारिश के मौसम में, इस बर्फ़ के मौसम में जो सड़कों पे उतरे हैं। तो हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब का मानना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें तो 3 नाम तो सबसे पहले आए हैं। वो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, डॉक्टर कविंदर गुप्ता साहब, पहला बिल्डोज़र उनके घर पे लगाइए, और निर्मल सिंह साहब जो भाजपा देशभक्ति के इतना डोल पूरे देश में पीटती है, तो उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह ने आर्मी की ज़मीन पे अपना घर बनाया है। तो दूसरा डोजर जो है उनके घर पे चलाइए। हम नहीं कहते कोई सियासतदान इसमें मुलविस है, कोई भी है, सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। पहली कार्रवाई भाजपा के नेताओं पे करनी चाहिए जिनका सबसे पहला इस पे नाम आया है। हम कहते हैं कि गरीब लोगों को मत छेड़िए। आपने क्या बंदोबस्त उनका किया है? 10 दिन का आपने टाइम दे दिया कि 10 दिन में मकान खाली करिए, आपके मकान गिराए जाएंगे, ज़मीनें ली जाएंगी। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाइना में आपने इनके लिए बंदोबस्त किया है? क्या ये अमेरिका जाएंगे? कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप उन्हें कंपनसेशन देंगे। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग इस ठंड में, इस बर्फ़ में? तो सरकार का रवैया बहुत गलत है। इसलिए हमने, जैसे चिप साहब ने कहा, रियाज नाज साहब